हेलो बच्चों, आज हम फिर निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर ना देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में आप उनको देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। तो यहां से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहां से क्या है, तो यहां दिया -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींच लेंगे तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बिंदु हमको दिया क्या है, बिंदु हमको दिया -3,4। ध्यानपूर्वक समझिएगा, -3,4 दिया है। तो पहले इसका ग्राफ खींचेंगे, यानी x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू किस में है, प्लस में। तो यहां से सपोज करिए ये -1 है, यहाँ x की वैल्यू माइनस में ना, तो इधर मिलेगी ये -1, ये -2 और ये क्या है -3। और y की वैल्यू क्या है +4, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये क्या है 4। तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो x की वैल्यू -3, तो ये ऐसे होगा, यानी x में कहां पर काटेगा, -3 पर, और y में कहां पर काटेगा, 4 पर, यानी ये हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -3,4। अब हमसे पूछा क्या गया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -3,4। ये बिंदु मिला, ये -3,4 है। यहां पूछा ये गया है, कर बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। तो आपको पता है ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये कौन सा वाई अक्ष। अब बोलो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कौन सी होगी, पहले बात को समझना। इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी यही तो होगी, ये वाली होगी ना। मतलब इस बिंदु से, मतलब ये बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी ये वाली होगी, एक्स अक्ष से दूरी ये वाली होगी। तो ये क्या है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो वाई अक्ष पर यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, 4। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है, तो यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 4 होगी। तो आप बोलेंगे कि सर एक्स अक्ष से दूरी, यहां से लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर यहीं पर पूछता y अक्ष से दूरी, तो भैया आपका y अक्ष कौन सा है, ये है। अब बोलो y, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी यही होगी, है ना। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी, ये। और ये कौन सी डिस्टेंस है, x अक्ष पर चली गई दूरी। अब बोलो x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, -3। तो अगर आपसे पूछा जाता y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होती, -3। अगर x अक्ष से दूरी पूछा तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, 4 होगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से क्या है, सही है। अब जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। वही कॉन्सेप्ट है पिछले वाले क्वेश्चन जैसे। तो यहां से दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां से कह रहा बिंदु क्या दिया, 3,4, क्या है 3,4 की y अक्ष से दूरी। उसमें x अक्ष से दूरी पूछा था, इसमें क्या पूछेगा, y अक्ष से दूरी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ खींचते हैं। ये आपका क्या है, x अक्ष, ये क्या है, y अक्ष, यानी x की वैल्यू क्या है, 3। x की वैल्यू क्या है, 3। तो यहां से मानते ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये x अक्ष है। और y अक्ष में कितना चलेंगे, 4। 1, ये 2, ये 3 और ये क्या है भैया आपका है 4। तो इसके 3,4 मतलब इसको हम पहले यहाँ लोकेशन इसकी बताएंगे। x अक्ष में कितना है, 3, तो x अक्ष में 3, ये 3 कर दिया। y अक्ष में कितना है, 4, तो ये y अक्ष में क्या कर दिया, 4। बोलो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 3,4। अब आपसे यहां से पूछा क्या गया है, y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष कौन सा है, ये वाला आपका क्या है, y अक्ष। अब बोलो ये बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी यही होगी, बिल्कुल होगी। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी ये वाली ही होगी। तो बोलो ये वाली डिस्टेंस क्या है, x अक्ष में चली गई दूरी। तो बोलो x अक्ष में कितने यूनिट चल रहे हैं, 3 यूनिट। कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो आप बोलेंगे सर ये वाला बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3, यानी 3 इकाई दूरी पर है। तो इस बिंदु की यहां से क्या कहा है, क्या कहा गया है कि y अक्ष से दूरी। तो यहां से लिखेंगे 3,4 की, क्या लिखेंगे, 3,4 की y अक्ष से दूरी। क्या करेंगे, y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहां से आप समझ सकते हैं। एक काम ये करिए, सिंपल यहां समझिए, अगर y अक्ष से दूरी कहे
पहले समझना, वाई अक्ष से दूरी तो हम कहे तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, और अगर एक्स अक्ष से दूरी कहे तो हमको वाई कोऑर्डिनेट लेना है। अब कह रहे इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3। अगर कह देता इसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कौन सी होगी, ये वाली, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी 4। तो एक्स अक्ष से दूरी में y कोऑर्डिनेट लेना है और y अक्ष से दूरी में x कोऑर्डिनेट लेना है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहां से 3 आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन है, कह रहा बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो यहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझते हैं। बिंदु कौन कौन से दिए हैं, ये क्या है, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है क्या, -2, क्या दिया 6, और फिर क्या दिया है -2,10, -2,10 दिया है। कर बिंदु -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हम सपोज करते हैं एक बिंदु P है और ये इस P के कोऑर्डिनेट x, क्या है y है, और ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, इस रेखाखंड का बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, यहां से देखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या आता है, x1 प्लस का x2 अपान में क्या होगा 2, और यहां से y बराबर क्या होता है, y1 प्लस का y2 अपान में क्या होगा 2। तो यहां से क्या करेंगे, x इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है, देखो ये आपकी वैल्यू x1, ये y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 देखो x1 की वैल्यू -2 है और x2 की वैल्यू भी क्या है -2। तो यहां से क्या करेंगे -2 अपान में क्या करेंगे 2। तो यहां से क्या -2 क्या आएगा, -4, क्या आएगा -4, और -4 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। यहां से y इक्वल टू क्या आएगा, y1 की वैल्यू कितनी है 6, और प्लस y2 की वैल्यू क्या है 10। तो यहां से क्या करेंगे 10 बटे क्या करेंगे 2, तो y बराबर 10 6 16, 16 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16। तो आप कह सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब इस P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, क्या है y है, और ये P क्या है, इस रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -2, क्या आएगा 8 आएगा, और यही क्या होगा, इस रेखाखंड का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी, -2,8, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी क्या है, 5 मात्रक है, तो हमको x की वैल्यू बताना। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, चौथा सवाल यहां से दिया क्या है, कह रहा यदि बिंदु, देखो पहले मेरी बात समझना, एक बिंदु क्या है, कहां गया, ये है 4,0, फिर बिंदु क्या है 0,x, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। कह रहा 4,0 और 0,x के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 5 मात्रक दिया है। कितने मात्रक है, 5 मात्रक है। तो हमको x की वैल्यू निकालना है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, d इक्वल टू क्या आएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर आएगा y2 माइनस y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला हो गया। अब देखो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है 5, तो मतलब d की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इन दोनों बिंदु की दूरी क्या है 5 है, तो यहाँ से d बराबर क्या रखेंगे 5, और √ में क्या रखेंगे x2 की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 4, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है x माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर √ लगा, तो हमको √ हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर करने पर, मतलब दोनों पक्षों की स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 5 पंजे 25, चाहे तो लिख लेना वर्ग करने पर। और देखो इसका अगर वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 चौको 16 आएगा कि नहीं आएगा, और प्लस x माइनस 0 यानी x स्क्वायर आएगा। ये 16 प्लस में इधर आएगा माइनस में,
आएगा कि नहीं? तो 25 में से 16 क्या करेंगे, घटाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 9। तो आप यहां से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 9। तो क्या एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9, वो भी प्लस माइनस में आएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा, 3 आएगा क्या? तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 3। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो कौन सा नंबर था, चौथा नंबर क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ प्लस माइनस 3, यानी प्लस में भी 3 आएगा और माइनस में भी 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें केवल प्लस का 3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा बिंदु -4,0 और 4,0 और 0,3 शीर्ष हैं, किसके शीर्ष हैं? ऑप्शन में दिया ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, वो भी किस प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसको हमको बताना है। तो यहां से 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना दिया गया। अब देखो इसमें पहला शीर्ष क्या है, क्या -4,0, फिर दूसरा शीर्ष क्या है 4,0, फिर तीसरा शीर्ष क्या है 0,3। अब इसमें ये कहा गया है ये तीनों कोऑर्डिनेट, ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक त्रिभुज के तो शीर्ष हैं, लेकिन किस प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष हैं उसको हमको बताना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तभी हम बता पाएंगे कि समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ पा रहे हैं ना, भुजा के आधार पर। तो हमको करना क्या है, पहले ये वाला पॉइंट, ये पहले इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालो, फिर इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। मतलब हमको फाइनली तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी, और जब तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहले हम इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। इन दो तो क्या है -4,0 ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु क्या है 4,0। तो ये भैया है आपका x1, ये है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह क्या है x2 - x1, x1 क्या है -4, और ये -8, देखो ये माइनस और -4, तो क्या माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से आएगा और x2 - x1 को होल स्क्वायर, फिर आएगा y2 - y1। बोलो y2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस y1 की वैल्यू भी क्या है 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आएगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं क्योंकि 0। तो यहाँ 4 4 क्या आएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, और यहाँ से हाँ 4 4 क्या आएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से d इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है। समझ पा रहे हो ना, 8 का स्क्वायर क्या है 4 4 8, 8 का स्क्वायर तो ये क्या आएगा 8 आएगा, आ गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, हमको इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से क्या है 4,0 और क्या है 0,3। अब जब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 है और ये y1, ये x2, ये क्या है y2। तुम चाहे जिसको x1 y1 चाहे जिसको x2 y2 मान सकते हैं। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं। तो अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ d1 डाल लो, ये भैया आपका है d1, इसको d1 डालो, इसको डाल लेते हैं d2, कोई फर्क पड़ेगा। यहां से क्या आएगा x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है x2 - x1, x1 की वैल्यू क्या है 4। तो क्या करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 की जगह क्या है माइनस का यानी 3, y2 - y1, y1 की जगह क्या है 0। तो यहां से क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो यहां से dt की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या आएगा 0 - 4 मतलब 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16, और 3 में से 0 घटाएं क्या आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करें 3 त्रिक 9। तो यहां से क्या d2 बराबर 16 9 क्या आएगा 25, 16 9 25। तो क्या d2 बराबर क्या आएगा 5, d2 बराबर क्या आएगा 5 आएगा कि नहीं, 5 5 25। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है देखो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी, अब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो। तो यहां से क्या, यहां से कर लें 0,3 और क्या है -4,0 के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको मान लो x1 y1 और ये x2 ये क्या है y2। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस का x1, x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का क्या होगा y2, y2 की जगह क्या है 0, y2 माइनस का y1, y1 कितना है 3। तो यहां से क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो यहां से इसको d3 डाल दें क्योंकि तीसरी भुजा है, तो d3 डाल दें। तो यहां से क्या आएगा d3 इक्वल टू, देखो -4
-0 क्या आएगा, फाइनली 4 आएगा। तो 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16 और 0 - 3 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पर जो चाहे संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में, वो फाइनली क्या होती है, प्लस ही में हो जाती है। तो 3 त्रिक का क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहां से D3 बराबर 16 9 क्या आएगा, 25 आएगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं D3 बराबर भी क्या आएगा, 5 मात्रक। तो आप यहां से कह सकते हैं भैया ये है 5, ये है 5 और ये आपका क्या आ गया, 4 4 8 का होल स्क्वायर यानी ये 8। तो इसकी दो भुजाएं आपस में क्या है, इस त्रिभुज को देखिए ना, इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, इक्वल, तथा एक भुजा क्या है, अनइक्वल है। तो आप यहां से ये कह सकते हैं, अनइक्वल बोल दिए, यहां से क्या है, दो भुजाएं क्या है, इक्वल हैं। तो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका क्या होगा, सही हो जाएगा कि यह भैया आपका ये मतलब ये तीनों शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।